जब मैंने शादी से इनकार किया तो उसके बाद मुझ पे एसिड अटैक कर दिया गया। मैं अपनी फैमिली के साथ ही चांद रात को मेहंदी लगवाने जा रही थी। अपने पापा की शॉप से मैं निकली जहाँ से उस लड़के ने रैकी करना स्टार्ट कर दी थी। इतनी देर में वो आया और उसके हाथ में एसिड की पूरी बोतल थी। उसने क्या किया, वो जो एसिड था वो फौरन से मेरे फेस पे फेंका और फेंकते हुए उसने यही कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो तो फिर किसी की भी नहीं रहोगी। जब मेरे पे एसिड का अटैक हुआ तो मेरा पूरा फेस, जब तेजाब मेरे ऊपर फेस पे गिरा तो मेरा पूरा फेस ब्लैक हो गया था। जो मेरी गोद में मेरी बहन का बेटा था वो मेरे हाथ में 6 मंथ का था। वो बच्चा, वो मेरे जैसे ही फेस पे एसिड फेंका तो मेरे हाथ से वो बच्चा छूट गया, वो ज़मीन पे जाके गिरा, क्योंकि जो मेरी बॉडी के ऊपर आना था वो सारा उस बच्चे के ऊपर एसिड चला गया था। और जब वो तेज़ाब उसने हमारे ऊपर फेंका था ना, तो हमारे पीछे जो हमारे लोहे का दरवाज़ा था, उस दरवाजे पे जब वो तेज़ाब गया तो वो पूरा दरवाज़ा पे इतने बड़े बड़े सुराख हो गए थे। तो सोचिए, जब एक लोहे के ऊपर इतने बड़े सुराख हो सकते तो मेरी स्किन का क्या हाल होगा। मेरे फेस पे से फ़ौरन से मेरी बहन की बेटी को फ़ौरन उसने दुपट्टे से जब साफ़ किया तो उसकी दुपट्टे पे पूरी स्किन आ गई। वजह सिर्फ़ और सिर्फ शादी से इनकार थी, क्योंकि मैं जो थी, मेरी उम्र 18 साल थी उस वक्त और मैं तालीम हासिल कर रही थी। एफएससी की स्टूडेंट थी और मैंने साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी कर रही थी। तो मैं लैंग्वेज, मेरे पास एक प्रपोज़ल बार बार आ रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान और डरी सी रहती थी। तो जब मैंने शादी से इनकार किया तो उसके बाद मुझ पे एसिड अटैक कर दिया गया। मैं अपनी फैमिली के साथ ही चांद रात को मेहंदी लगवाने जा रही थी। अपने पापा की शॉप से मैं निकली जहाँ से उस लड़के ने रैकी करना स्टार्ट कर दी थी। वो कंटिन्यूअसली पीछा कर रहा था कि किस तरह से ये अपनी फैमिली से थोड़ा इधर उधर हो तो वो एसिड अटैक करे। जैसे ही मैं घर के पास पहुँची तो मैं ताला खोलने लगी, मेरे घर का ताला मुझसे खुल नहीं रहा था। तो क्योंकि उसने उससे पहले वो ताले में एल्फी डाल चुका था, तो मैंने काफ़ी देर तक कोशिश की तो मुझसे ताला नहीं खुल रहा था। मेरी गोद में मेरी बहन का बेटा था, तो उसने, मेरी बहन ने मेरा भाई मेरे साथ खड़ा था और मेरी बहन का बेटा मेरी गोद में था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि लाओ ये बच्चा मुझे दो, मैं जो है, तुम बच्चे को पकड़ो, मैं ताले को खोलने की कोशिश करता हूँ। भाई मेरा ताला खोलने में बिज़ी हो गया। इतनी देर में वो आया और उसके हाथ में एसिड की पूरी बॉटल थी। उसने क्या किया, वो जो एसिड था वो फ़ौरन से मेरे फेस पे फेंका और फेंकते हुए उसने यही कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो तो फिर किसी की भी नहीं रहोगी। शादी से इनकार की मुझे ये सज़ा दी। अच्छा ये था कि हमारे पास इनकी फैमिली से इनकी मदर आई थी रिश्ते के लिए, कि रिश्ता मांगने के लिए कि आपकी बेटी हमारे बेटियों को बहुत पसंद है, जो कि हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन मेरी मम्मा ने उनको यही साफ कहा कि अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है और हम शादी अभी किसी वजह सूरत भी नहीं करेंगे, और हम लोग गैरों में शादी भी नहीं करते बाहर। अम्मी ने उनको ये कह के, ताकि उनको बात ख़त्म कर सके, बोल दिया। जब अम्मी ने उनको मना किया तो लड़के को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ऐसे मेरी मदर वहाँ गई और ऐसे इनकार कैसे किया, जिसकी वजह से फिर उसने रैकी करनी शुरू कर दी। मेरी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी शुरू की कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ। फिर मेरा पीछा शुरू कर दिया करना। पहुँची जब मेरे पे एसिड का अटैक हुआ तो मेरा पूरा फेस, जब तेज़ाब मेरे ऊपर फेस पे गिरा तो मेरा पूरा फेस ब्लैक हो गया था। जो मेरी गोद में मेरी बहन का बेटा था वो मेरे हाथ में 6 मंथ का था। वो बच्चा, वो मेरे जैसे ही फेस पे एसिड फेंका तो मेरे हाथ से वो बच्चा छूट गया, वो ज़मीन पे जाके गिरा, क्योंकि जो मेरी बॉडी के ऊपर आना था वो सारा उस बच्चे के ऊपर एसिड चला गया था। जो मेरे फेस पे गिरा तो मेरी सिस्टर फ़ौरन भागती भी आई, क्योंकि वो थोड़ा दूर खड़े हुए थे वो लोग, तो वो फ़ौरन भागती भी जैसे ही आई ना, तो उनको लगा शायद पता नहीं मेरे फेस पे क्या चीज़ गिरी है। उनको लगा शायद ये ब्लैक ब्लैक कलर का कोई ऑयल वगैरह है या कुछ है। तो उसने फ़ौरन से अपने बच्चे को उठाया। बच्चा भी बहुत चीखें मार रहा था और मैं भी उस वक़्त बहुत ज़्यादा चीखें मार रही थी, क्योंकि तेज़ाब जो है एक क्या होता है, और एक तेज़ाब जो मेरे ऊपर डाला गया था वो कोई एक तेज़ाब नहीं था। उसको 4 किस्म के तेज़ाब थे, जिनको एक करके उसने पूरा एक बड़ी-सी बॉटल बना के उसके अंदर रख के वो फेंका था। और जब वो तेज़ाब उसने हमारे ऊपर फेंका था ना, तो हमारे पीछे जो हमारे लोहे का दरवाज़ा था, उस दरवाज़े पे जब वो तेज़ाब गया तो वो पूरा दरवाज़ा पे इतने बड़े-बड़े सुराख हो गए थे। तो सोचिए, जब एक लोहे के ऊपर इतने बड़े सुराख हो सकते हैं तो मेरी स्किन का क्या हाल होगा। तो उसी वक्त मेरे फेस पे से फ़ौरन से मेरी बहन की बेटी को फ़ौरन उसने दुपट्टे से जब साफ़ किया तो उसकी दुपट्टे पे पूरी स्किन आ गई। तो उसी वक्त जब सिस्टर ने हम लोगों को लेके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे, तो उसी वक्त मेरा जो है सांसें जो है बिल्कुल ख़त्म जैसे होती है, बंद होने को आ गई। जो वेंटिलेटर 3 दिन तक रखा गया। ईद के तीसरे दिन
मुझे होश आया था। मेरी जब ये तेज़ाब मेरे ऊपर फेंका था तो मेरी दोनों आँखें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, मैं ज़ाया हो चुकी थी। अगर मैं इस हालत में उस वक़्त देख लेती तो मैं शायद ख़ुद को ख़त्म कर चुकी होती और मैंने किया भी। जब मैंने ख़ुद को देखा शीशे में, जब मेरी एक आइज़ की विज़न आई, जब मैंने ख़ुद को शीशे में देखा, उस वक़्त मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगा था कि शायद अब ये मेरा फेस नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कोई मैं किसी हॉरर मूवी में किसी चीज़ को देख लिया है। इतना खौफ़ज़दा कि मुझे खुद को देख के खुद से डर लगता था। मैं कभी पहचान नहीं पाती थी कि मैं क्या थी और क्या मेरे साथ हो गया। अच्छा, मेरे जो मुजरिम को सज़ा हुई थी, वो उम्र कैद की हुई थी, जो कि उम्र कैद आपको पता है पाकिस्तान में जो है 25 साल होते हैं। नहीं, मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि जुर्माना उसको 20 लाख का था, जिसमें से मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं मुझे मिला। बल्कि मुझे ये कहा गया कि उसकी सज़ा और कर देंगे, बढ़ा देंगे, और सज़ा भी क्या बढ़ाएँगे, जस्ट 6 मंथ। 20 लाख के बदले उसकी 6 मंथ की जो है वो सज़ा वो एक्स्ट्रा वो काटेगा। ये कह के कोर्ट की तरफ से मुझे कह दिया बस। बस मैं वो जब वो मुझे दिन याद आता है तो मुझे रोना आता है, क्योंकि वो वक़्त बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक वक़्त था, क्योंकि एक इंसान हँसता, खेलता, चलता, फिरता, पढ़ता हुआ, मैं पढ़ती थी, मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं पढ़ रही थी कि मैं डेंटल की डॉक्टर बनूँगी। एकदम से जब मैंने ख़ुद को गिरता हुआ देखा तो बिल्कुल मैं सिर्फ़ वो मैंने दुनिया से किनारा कर लिया था। मेरी जो ये वाली आइज़ है ये तो टोटली डैमेज है, क्योंकि इस वाली आइज़ पे जो है ना डॉक्टर्स ने पूरी एक जो है ना स्किन सी लगा दी है। तो ये स्किन में इसको मैं पट्टी लगा के रखती हूँ ताकि मेरी आइज़ जो है वो इस तरह से, मतलब दूसरे अगर देखता है तो उसको बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि एक आँख जैसे प्रॉपर से एक सॉकेट खुला हुआ होता है ना, इस तरह से इस आइज़ का मेरा सॉकेट खुला हुआ है। और ये दूसरी जो आइज़ है इसमें 30% विज़न है। आगा ख़ान कराची में मेरा इलाज हुआ। तकरीबन कराची में आगा ख़ान हॉस्पिटल में 15 टू 16 सर्जरीज़ हुई मेरी। तो आपको पता है मेरी एक पर सर्जरी भी मुझे 3 लाख 4 लाख की पड़ जाती थी। तो ये वहाँ पे उस पैनल पे मेरी चलती गई। जब वहाँ पे मेरा पैनल ख़त्म होता गया, मेरा पैनल ख़त्म हुआ, तो मुझे कराची से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरी सर्जरीज़ जो है वो कराची में पॉसिबल नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अपडेट निकालनी सीख गई हूँ, फंडिंग रेट निकालना सीख गई हूँ। आज मैं बहुत सारी चीज़ें घर बैठ के कर सकती हूँ। इससे ये है कि मैं सबसे बड़ी चीज़ है इस इनकम में, अगर मैं देखा तो 35 टू 40 के तो मेरा अपना पर्सनल मैं खुद बना लेती हूँ ऑनलाइन ट्रेडिंग करके। उसके अलावा वो अब अलग मेरी सैलरी भी मुझे प्रोवाइड करते हैं मंथली, तो वो मतलब आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 55-50 के तक मैं आराम से अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठ के कर लेती हूँ। डॉक्टर ने मेरी ही बॉडी पार्ट से स्किन ली है। आपको पता है स्किन हमेशा चेंज होती रहती है। मेरी नोज़ बनाई थी तकरीबन 2021 में। 2021 में मेरी नोज़ की सर्जरी की थी। मुझे 2022 में फिर नीड हो गई। 2022 के बाद 2023 में फिर मुझे नीड हो गई। मतलब हर साल ना, क्योंकि गोश्त हमारी जो स्किन होती है ना वो फैलती है, तो ये मल्टीपल सर्जरीज मेरी स्टिल आज 2025 है ना, इस साल चल रहा है, अभी तक मैं स्टिल सर्जरी से गुजर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं बनना तो डॉक्टर चाहती थी, मगर मैं बन मरीज़ गई हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाएगा, जो खुद पढ़ते एक हॉस्पिटल के मुँह तक जहाँ पहुँचेगी। मैं बहुत इस चीज़ के लिए अपने आप को देख के हर रोज़ उदास हो जाती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ काश ये मेरा ख्वाब होता। मैं हमेशा हर रोज़ ये चीज़ दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी तरह ये ख्वाब कर दे मेरा, और मुझे मेरी वापस जो मेरी पहले की ज़िंदगी थी उसमें मुझे पहुँचा दे। क्योंकि एक बिल्कुल एक सही सलामत एक लड़की ख़ुद को देखते हुए और ख़ुद को बिल्कुल तबाह व बर्बाद देखे तो कौन जी सकता है इस हालत में। अच्छा, वो क्या कहानी थी? मेरी उम्र इस वक्त 25 ईयर्स है, और मेरे साथ वो जो मेरे लिए मेरे चाचू से रब्ता किया था, इंडियन मूवी थी छपाक। तो उनको एक स्टोरी चाहिए थी, जो कि मेरी स्टोरी को उन्होंने मेरे चाचू से परमिशन ली कि आपकी स्टोरी हम थोड़ी मोरल जो आपकी मतलब भतीजी का है हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे चाचू ने कहा जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंडियन मूवी छपाक है उसमें आधी जो स्टोरी है ना वो मेरी अपनी रियल स्टोरी है।